दर्जे 10 के अज़ीज़ तालिब इल्मों, आइए मैं आपसे वीडियो के ज़रिया मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं इस वक्त। और ये तो आप जानते ही हैं कि कोविड-19 ने पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिससे हमारा माशरा और हमारा समाज और हमारा ख़ानदान भी उससे अछूता नहीं है। इसलिए आज हम लोग इस तरह से मुवासलाती निज़ाम के ज़रिया आपसे रूबरू हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फिर वही हालात दोबारा आएंगे कि हम लोग क्लास में एक जगह जमा होकर के उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी करेंगे। फिर भी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए और वीडियोज़ के ज़रिए जो भी आपको तालीम दी जा रही है, उस तालीम पर आप जो है वो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने इम्तहान की तैयारी को जारी रखिए। आइए आज के पहले चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। आपके पहला चैप्टर जो है वो हम्द से शुरू होता है, और हम्द जो होता है वो मंजूम कलाम होता है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ शायर बयान करता है। और इसके लिखने वाले हैं इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी 1844 ईस्वी में मेरठ में पैदा हुए थे। वो बड़े ही मशहूर और मारूफ शायर हैं। बच्चों के नफ्सियात से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, लिहाजा बच्चों के लिए वो काफ़ी नज़में लिखा करते थे। कम उम्री में ही अपनी इल्मी सलाहियत की वजह कर उन्होंने मुलाजमत अख्तियार कर ली। इल्म व अदब में दुनिया भर में नाम उन्होंने पैदा किया। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद से उन्होंने बच्चों के नफ्सियात पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ उन्होंने हासिल की है। और उन्होंने बच्चों के लिए जो नज़में लिखी हैं और जो किताबें लिखी हैं, वो आज भी इतने दिनों के बाद, यानी 1844 और 2021 चल रहा है इस वक्त, इतने दिनों के बाद भी उनकी किताबें आज भी मकबूल हैं। इस्माइल मेरठी ने अपनी किताबों में आसान और सलीस अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि आम इंसान जो है उसको बखूबी जो है वो समझ सकता है। लिहाजा उनकी किताबें काफ़ी मकबूल होती हैं। वो छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज अखज़ कर लेते हैं, और बिलाशुबा वो आज भी बच्चों के बहुत ही पसंदीदा और अहम शायरों में उनका शुमार किया जाता है। तो ये तो मुख्तसर सी तारीफ़ थी इस्माइल मेरठी की। और इतने अजीम शख्सियत का जो है इंतकाल 1917 ईस्वी में हो जाता है। अब जो उन्होंने हमारे निसाब में लिखा है नज़्म, उनका उन्वान है हम्द। हम्द वो मंजूम कलाम होता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ शायर बयान करता है। शायर लिखता है अपने इस नज़्म में तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुयस्सर, उन नेमतों का तुझको है कदरदान बनाया, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। तो इस नज़्म को इस अंदाज में भी आप पढ़िएगा और इसके मानी पर गौर कीजिएगा। अल्लाह की तारीफ़ को बयान करते हुए शायर फरमाते हैं, यूँ तो अल्लाह की तारीफ़ को में अगर पूरी दुनिया के समंदरों को रोशनाई बना दिया जाए और दुनिया के तमाम दरख्तों को कलम बनाकर अल्लाह की तारीफ़ इस सरज़मीन पर लिखनी शुरू कर दी जाए, तब भी अल्लाह की तारीफ़ मुकम्मल नहीं हो सकती। फिर भी शायर अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हुए फरमाते हैं कि उस माबूद बरहक, उस खुदा की मैं तारीफ़ बयान करता हूँ जिसने इस ज़मीन को, जिसने आसमान को बनाया है, जिसने ज़मीन से बेल बूटे निकाले हैं, पौधे निकाले हैं, और उसमें हरे हरे सब्जियां जो एकदम लिबास की शक्ल में पहना दिया है। सूरज से हमें गर्मी दी है और रोशनी दी है, और इसी ज़मीन से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पानी भी मुयस्सर किया है। और ये जो चिड़ियाँ आसमान में उड़ती फिरती हैं, चहकती फिरती हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करती हैं, अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करती है अपनी चहचहाहट वाली ज़बान से, उसके मुताल्लिक़ फ़रमाया है, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुयस्सर। इस दुनिया में जो हमारे लिए
तमाम इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतों के ज़रिया, अपनी मेहरबानियों के ज़रिया जो नेमतें दी हैं उसका क्या शुक्र अदा किया जाए। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती। इंसान अगर दुनिया के हर चीज़ पर गौर करे तो उसके बाद वो मुतहय्यर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई एक एक चीज़ से उसकी कारीगरी साफ झलकती है। तो ये उसका लब लबाब था, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। इस दुनिया में जो चीज़ें बनाई हैं एक दूसरे के फ़ायदे के लिए, हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि दुनिया में कोई छोटा कोई बड़ा है, लेकिन नहीं, अगर छोटा नहीं होता तो बड़े का काम नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी पैदा नहीं की है जो रायगा हों, बेकार हों, बेवजूह पैदा किए हों, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अल्लाह एक जगह, दूसरी जगह शायर फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल एक जगह कहते हैं कि नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, बरा कोई नहीं कुदरत के कारखाने में। तो आज के नशिस्त को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम्द के जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इस नज़्म को हम लोग बगौर पढ़ेंगे और इसके मानी को जो बताया गया है इस मानी पर हम लोग गौर करेंगे। आज के नशिस्त को हम यहीं आप लोगों की इजाज़त लेते हैं यहीं से, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी तालीम को जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।